भगवद गीता राज विद्या राजगुह्य योग अध्याय 9 श्लोक 27 से 34। श्लोक 27। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अनुवाद हे कौन्तेय अर्जुन, जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी हवन करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पण करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि किसी भी कर्म को भगवान को समर्पित करने से वह पवित्र और मोक्षदायक हो जाता है। यह समर्पण भाव व्यक्ति को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकता है। श्लोक 28। शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधनय है संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। अनुवाद इस प्रकार शुभ और अशुभ फलों से मुक्त होकर, कर्मबंधन से मुक्त होकर, संन्यास योग से युक्त होकर तुम मुझमें एकत्व को प्राप्त करोगे। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि समर्पण भाव से किए गए कर्मों के परिणामों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यह मुक्ति ही आत्मा का परम लक्ष्य है, जो भगवान के साथ एकत्व में विलीन हो जाना है। श्लोक 29। समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अनुवाद मैं सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखता हूँ, न मुझे कोई द्वेष्य है और न कोई प्रिय, लेकिन जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि वह सबके प्रति संभाव रखते हैं। भक्त और भगवान का संबंध प्रेम पर आधारित होता है और यही प्रेम व्यक्ति को भगवान के निकट ले आता है। श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अनुवाद यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय किया है। भगवान का प्रेम और क्षमा इतनी व्यापक है कि यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से उनकी शरण में आता है तो वह साधु की श्रेणी में आ जाता है। यह श्लोक बताता है कि सही संकल्प और निष्ठा से भगवान की भक्ति करने पर व्यक्ति अपने पूर्व दुष्कर्मों से मुक्त हो सकता है। श्लोक 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अनुवाद वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, यह मेरा प्रतिज्ञान है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भगवान यह वादा करते हैं कि जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वह शीघ्र ही पवित्र हो जाता है और उसे स्थायी शांति प्राप्त होती है। भक्त का उद्धार निश्चित है। श्लोक 32। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम्। अनुवाद हे पार्थ, जो लोग मुझ में शरण लेते हैं, चाहे वे पाप योनि के हों, स्त्रियां, वैश्य या शूद्र हों, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान की कृपा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। जाति, लिंग या जन्म की स्थिति के बावजूद जो भी सच्चे मन से भगवान की शरण लेता है वह परम गति को प्राप्त करता है। यह श्लोक सामाजिक समानता और आध्यात्मिक उन्नति की बात करता है। श्लोक 33। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुख लोकमिम प्राप्य भजस्व मां। अनुवाद फिर ब्राह्मण और भक्त जो पुण्यात्मा हैं और राजर्षि लोग, वे भी मुझ में शरण पाकर परम गति प्राप्त करते हैं। इस अनित्य और असुखमय संसार को प्राप्त करके तुम मेरी भक्ति करो। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब पवित्र और पुण्यात्मा लोग भी उनकी शरण में आते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं तो सामान्य लोग भी उनकी शरण में आकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संसार अनित्य और असुखमय है, इसलिए भगवान की भक्ति से ही मोक्ष पाया जा सकता है। श्लोक 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः।
अनुवाद मुझमें मन लगाने वाला, मेरा भक्त, मेरा यज्ञ करने वाला और मुझे नमस्कार करने वाला बन। इस प्रकार मुझमें अपने आत्मा को युक्त करके तुम निश्चित रूप से मुझमें ही आओगे। श्री कृष्ण यहाँ भक्ति के 4 मुख्य अंगों की बात कर रहे हैं। मनमना, मन को भगवान में लगाना, मद्भक्त, भगवान का भक्त बनना, मद्याजी, भगवान के लिए यज्ञ करना और मां नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार करना। इन साधनों से व्यक्ति भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। यह समर्पण और भक्ति का योग है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। इन श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि समर्पण, भक्ति और निष्ठा से किया गया कोई भी कर्म मोक्ष की प्राप्ति कराता है और आत्मा को भगवान के साथ एकत्व में विलीन कर देता है।